मूवीज के दीवाने तैयार हो जाएं एक जबरदस्त फिल्मी सफर के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्मों डिटेक्टिव शेरदिल, कुबेरा, सितारे जमीन पर, सरजमीन और मेट्रो इन दिनों की। जानेंगे इनकी कमाई, सब्जेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स और हल्की सी झलक इनकी कहानी की भी। और यही नहीं, आखिर में नजर डालेंगे आने वाले धमाकेदार फिल्मों पर, जैसे दी राजा साहब और कांतारा चैप्टर 2 कि ये कब रिलीज होंगी और इनके टीजर में क्या कुछ था। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं एक जबरदस्त मूवी से। मूवी का नाम है सरजमीन, जो सोमनी में आई है, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, काजुल और पृथ्वीराज है। पहले तो वो लोग जो ये सोच कर बैठे हैं कि इसका कंसेप्ट इंडिया पाकिस्तान की जंग का होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इसका कंसेप्ट दूर दूर तक कहीं भी इंडिया पाकिस्तान की जंग का नहीं। तो इसकी स्टोरी कुछ यूं है कि यहाँ भी वही हुआ जो हमेशा से होता है कि बाप और बेटे की ज्यादा बन नहीं पाती और बेटा पूरे 8 साल गायब रहने के बाद फिर से अपने घर वापस आता है। तो बाप बेटे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर था। तो वो शक करता है कि क्या ये मेरा बेटा भी है या कोई जासूस है, क्योंकि पृथ्वीराज, जिन्होंने एक इंडियन फोर्स में ऑफिसर का किरदार अदा किया है, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अपना देश होता है, जिससे फैमिली सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन ये भी है कि इस मूवी में पाकिस्तान को खामख्वाह में नहीं घसीटा गया। अच्छे स्टोरी को लिखा गया है, जिसमें कैरेक्टर ने भी अच्छी तरह एक्ट किया है और अपने कैरेक्टर्स को संभाला। खासतौर पर इब्राहिम अली खान ने एग्रेशन वाले रोल को जबरदस्त तरीके से निभाया है, जबकि पृथ्वीराज एक साउथ का एक्टर होने के बावजूद भी अच्छे से हिंदी बोली। और काजुल की बात करें तो उन्होंने माँ के किरदार में दमदार एक्टिंग की है कि जिसे देखकर दिल से आवाज आती है कि ना कर पगली रुलाएगी क्या। मतलब कि मूवी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो हर मूवमेंट पर आपका मूवी में इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। तो अगर बात करें मूवी की पॉपुलैरिटी की, तो IMDb पर इसे 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। मैं तो इसे 6 की रेटिंग दूंगा। बाकी मूवी वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ की कमाई कर चुकी है। मतलब कि ये एक डिसेंट वॉच मूवी है, ना कोई वल्गैरिटी और ना ही कोई गाली गलौज। अब जरा बात करते हैं फिल्म कुबेरा के बारे में, जिसकी कास्ट इतनी तगड़ी है कि मुझे मजबूरन ये मूवी देखनी पड़ी, जिसमें रेशमा मंदाना, धनुष और नागार्जुन शामिल है। तो मूवी का कंसेप्ट एक भिखारी की जिंदगी पर है, जिसकी दुनिया ही पलट जाती है जब एक CBI ऑफिसर उससे अपना काम कराना चाहता है। भिखारी के किरदार में धनुष और CBI ऑफिसर के किरदार में नागार्जुन ने किरदार अदा किया है। लेकिन मूवी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जब भिखारी की वजह से CBI ऑफिसर के खुद की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। आखिर एक सरकारी ऑफिसर एक भिखारी को किस लिए यूज करता है, और सब कुछ सही चलते चलते अगर क्या इश्यू हो जाता है कि भिखारी की जान पर बनाती है, ये तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। बाकी देवा यानी धनुष की एक्टिंग जो उन्होंने भिखारी के रोल में की है, उसे उनके कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट किरदार माना जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई वो है ही भिखारी, बस वो गलती से एक एक्टर बन गए। साथ ही रेशमा मंदाना को उस भिखारी की मदद करते कई बार दिखाया गया है, जो हर बार उसकी मदद करने की वजह से खुद ही मुश्किल में पड़ जाती है। बाकी मूवी की लेंथ 3 घंटे 13 मिनट की है, जो कि लास्ट में जाकर अपना सारा मूवमेंट खो देती है। मतलब भाई एंडिंग कोई खास अच्छी नहीं है। जबकि इस मूवी का टोटल बजट 120 से 150 करोड़ रहा है और मूवी ने वर्ल्ड वाइड 127 करोड़ की कमाई की। यानी मूवी ब्लॉकबस्टर तो नहीं, लेकिन अपना खर्चा निकालने में कामयाब रही। बाकी मेरा पूछो तो मैं इसे 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि फुल टाइम इसने मुझे टिका के बिठाया। बाकी ऑडियंस की तरफ से इसे 6.5 की रेटिंग मिली है। डिटेक्टिव शेरदिल, जिसकी कास्ट और डायरेक्टर का नाम सुनकर हम जैसे शरीफ लोग धोखा खा गए, क्योंकि भाई मूवी जिस तरह से स्टार्ट लेते हैं ना, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। कहानी एक चालाक जासूस की है जो शेरलॉक की सस्ती कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उल्टे पुल्टे केस सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। तो जब यूरोप के एक अमीर आदमी जिसके पास 60,000 करोड़ रुपए का खजाना है, उसका कत्ल हो जाता है, तो शेरदिल उस कातिल के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि भाई मरते मरते बुढ़ा अपनी सारी जायदाद का मालिक अपने कुत्ते को बनाकर जाता है। और यहाँ आपको कुत्ते के मालिक बनने से कुछ ना कुछ तो याद आया ही होगा कि ये कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की मूवी एंटरटेनमेंट से मैच तो नहीं करती। तो सही आप सोच रहे हैं, जबकि ये एक थ्रिलर मूवी है जिसमें सस्पेंस क्या तेल लेने, मतलब पब्लिक पूरी मूवी में घोड़े बेचकर सोती रहेगी, ऐसी मूवी है भाई। सच बात तो ये है कि एक फजूल सी घटिया मूवी है। बाकी बात करें रेटिंग की, तो इसे मैं 5 में से -1 ही दूंगा। तो अब आती है अपनी एक ब्लॉकबस्टर मेट्रो इन दिनों की, जिससे ज्यादा कोई उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन इसने कमाल कर दिखाया। अनुराग भासु वो डायरेक्टर हैं कि जिनकी हिस्ट्री भी कमाल है, क्योंकि इन्होंने अलग तरह की फिल्में बनाई हैं, जैसे जग्गा जासूस, बर्फी, लाइफ इन अ मेट्रो और गैंगस्टर, यानी सभी आउट क्लास थी। तो हम बात करें मेट्रो इन दिनों की, तो इसमें नए फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स और 2 मियां बीवी और एक्सटर्नल अफेयर की कहानी है। यहाँ एक बात क्लियर करता चलो कि अनुराग भासु लाइफ इन अ मेट्रो पहले ही बना चुके हैं। तो बस आज की मूवी मेट्रो इन दिनों में नए और पुराने कपड़ों का फर्क है कि इसे नए नाम से नए पैरामीटर के साथ दोबारा से रिलीज कर दिया गया।
गया है। मूवी में बच्चों से लेकर बड़ों तक जो इंटरनल डिजायर्स होती है उन्हें दिखाया गया है। बाकी इस मूवी को हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि जबरदस्त मूवी है, लेकिन पुराने वाले मूवी के सॉन्ग्स काफी अच्छे थे। इसमें एक आध कह लें कि अच्छा गाना होगा। बाकी स्टोरी टाइप ये मूवी एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है कि जिसमें म्यूजिक के दौरान डायलॉग्स हो रहे हैं, फिर गाना, सब कुछ मिक्स था। वैसे एक सोचने की बात है इसे दोबारा बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि आजकल के नौजवान इससे क्या ही सीखेंगे। इस मूवी से बस इतना ही कि जो करना है करो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वैसे इसका कंटेंट वल्गर वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ ना देखें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, अपने हरामी दोस्तों के साथ जरूर देखो। और अगर जिस चीज की गर्लफ्रेंड है तो भाई उसके साथ भी देखो, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि भाई मूवी एंड होते होते आपका रिलेशनशिप भी एंड हो जाएगा। इसे देखने के बाद आप एक दूसरे पर शक करने लगोगे। इसलिए मेरी तरफ से तो इसे 10 में से 8 की रेटिंग मिलेगी, लेकिन IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। मतलब ये एक गुड वॉच मूवी है, जैसे सितारे जमीन पर, जिसका आपका तो पता नहीं, मैं और आमिर खान तो बहुत इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार आ ही गई। लेकिन पहले आपको झटका देते हुए आपको बताता चलूं कि ये भाई एक रीमेक मूवी है, जैसा कि हमेशा से होता आया है, जो एक स्पेनिश मूवी चैंपियन का रीमेक है। भाई वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि टिप टॉप कॉपी। हर एक सीन्स, भाई जो सब कैरेक्टर यूज किए गए थे वो सच में कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे, बल्कि उनको तो सच में सिंड्रोम वाली बीमारी है, जिससे वो दूसरे लोगों से थोड़ा कम नॉर्मल है। मतलब हमारा नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन उनका नॉर्मल हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। नहीं समझे? चलो समझ लेना मूवी देखकर। तो स्टोरी है गुलशन की, जो एक बास्केटबॉल कोच है, जिसकी एडी टेढ़ी हरकतों की वजह से उनको कोच की पोस्ट से हटाकर उन्हें सजा दी जाती है कि उसे 3 माह के लिए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये लफ्ज मुझे बोलना पड़ रहा है, एबनॉर्मल बच्चों को ट्रेन करना है, जिनका एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट होना है। तो इसमें कैसे गुलशन टीम को मैनेज करता है, ये सब बहुत ही फनी वे में दिखाया गया है। लेकिन किसी किसी मूवमेंट पर मूवी अपना मोशन खो भी देती है, जैसे कि आमिर खान और उनकी बीवी के दरमियान के जो इश्यूज हैं उनको आवाम नहीं देखना चाहती, तो उसको ज्यादा यूज किए गए थे। वहां पर आप थोड़ा बोर हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, मूवी ने जो कंसेप्ट देने की कोशिश करी है कि हम ऐसे लोगों को एबनॉर्मल समझकर अपनाते ही नहीं। फिल्म में यही सब कुछ दिखाते हुए काफी ख्याल रखा गया है कि कॉमेडी भी हो और सबको बुरा भी ना लगे। तो मूवी में सब कुछ बेस्ट है सिवाय म्यूजिक के, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि शायद इसका म्यूजिक तारे जमीन वाली मूवी की तरह का होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसा सोचना भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी रेटिंग की बात करें तो मैं इसे 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। ये तो होगी वो मूवीज जो अपना काम दिखा चुकी हैं, लेकिन इस बीच एक और ब्लॉकबस्टर मूवी का पार्ट 2 लाया जा रहा है। जी हाँ, कांतारा 2, जिसका पार्ट 1 सिर्फ 14 करोड़ में बना और अपनी स्टोरी और कैरेक्टर की एक्टिंग के दम पर पतली गली से 400 करोड़ की कमाई करके निकल गया। लेकिन इस बार भाई बजट 125 करोड़ का है, जो कि बहुत ही मैसिव बजट है। तो भाई आप खुद देखें, जो 16 करोड़ में मास्टरपीस बना सकते हैं, तो वो 125 करोड़ में किस लेवल का कंटेंट बनाएंगे। तो अगर ऐसे रॉ कंटेंट पर कोई मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है ना भाई, और कुछ नए लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, तो उस कोशिश को जरूर दिलों में बसाना चाहिए। लेकिन अब की बार हम आगे की स्टोरी की बजाय पीछे की स्टोरी जानेंगे कि मतलब फिल्म मेकर्स ने हमको फुद्दू बनाया, पहले पार्ट 2 दिखाया, अब हम पार्ट 1 देखेंगे। और टीजर में जो देखने को मिला उससे लगता है कि अब की बार का बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिल की धड़कन को तेज करने वाला है। विजुअल्स इतने यूनिक लग रहे हैं कि जैसे हम किसी इंटरनेशनल फिल्म की स्क्रीन के सामने बैठे हैं। और ऋषभ शेट्टी का जो मस्कुलर लुक दिखाया गया है वो भी लोग भूल नहीं पाएंगे। इस पार्ट में 1000 साल पुरानी कहानी दिखाई जाएगी कि जब देवता ने धरती पर जन्म दिया, और साथ ही में इसका पोस्टर भी रिवील किया गया है कि जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। अपने हीरो की बॉडी खून से लथपथ है और सामने पड़ी हुई हैं बहुत सी लाशें। साथ ही कुछ लोग जो राजा महाराजा के सिपाहियों की यूनिफॉर्म में हैं वो हमला कर रहे हैं। बाकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। बस इस बात का दुख है कि भाई रिलीज डेट भी बता देते तो अच्छी है बन जाती। इसके साथ ही एक और मूवी का टीजर रिलीज किया गया है, दी राजा साहब, जिसमें सरप्राइजिंगली फोटो में संजय दत्त को दिखाया गया है विद हिज बैकग्राउंड वॉइस। देखिए आप उनका कैरेक्टर क्या रहता है, क्योंकि KGF ने तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया था और भूतनी में बस अजीब सा कैरेक्टर था कि वो भूत भगाने वाले बने थे, लेकिन इस बार वो खुद ही भूत बने हुए हैं। तो अब देखना ये है कि आखिर क्या इम्पैक्ट डालता है उनका ये रोल। बाकी VFX और CG रोल भी कमाल के प्रेजेंट किए गए हैं। फिल्म का बजट 300 से 400 करोड़ बोला गया है। बस इतना जान लो कि ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। मूवी की कहानी ये है कि
संजय दत्त कोई राजा साहब हुआ करते थे, तो वो मर चुके हैं, लेकिन उनका भूत हवेली में अभी भी भटक रहा है। तो ये सब लोग वहाँ उस हवेली में रहने आते हैं, तो वो भूत उनको बहुत तंग करने वाला है। बाकी प्रभास और संजय दत्त का नाम आ गया तो ऑडियंस तो छप्पड़ फाड़ कर होगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब वो इन कैरेक्टर में आएंगे, क्योंकि दोनों किरदार हमें दोनों इमोशंस के साथ मिलने वाले हैं कि पहले तो वो हमें बहुत डराएंगे, फिर हंसाएंगे और फिर जाकर मूवी शायद थोड़ी सीरियस या इमोशनल हो जाए। अब डेफिनेटली मूवी में थोड़ा ड्रामा और रोमांस भी होगा कि हमारे ठरकी लोग रोमांस के बगैर तो कोई मूवी देखते ही नहीं, क्योंकि उन्हें हर मूवी में किस विस और रोमांस वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। बाकी हम टोटली टीजर से इम्प्रेस होकर ये मानकर तो नहीं चल सकते कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, ये है कि 50-50 चांस है। बाकी देखो क्या होता है, क्योंकि मूवी आ रही है दिसंबर 5 को। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।